बताया। अभी सीलवान बनोगे तो सील से जो है आगे बढ़ेंगे हम, आचरण और व्यवहार से ही आगे बढ़ेंगे, तो हमारा धर्म जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। किसी बात को इसलिए मत मानो कि भाई वो परंपरा से चली आ रही है, और किसी बात को इसलिए नहीं मानना हमें कि भाई वो गुरुजी ने बताई है, या किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो ग्रंथों में लिखी हुई है। जीवन की असली जो सच्चाई है वो हमें 10 दिन में पता चली। पिछले 60-62 वर्ष ऐसे गए कि हम कुछ जान नहीं पाए कि जीवन को कैसे जीते हैं, कैसे आगे जीना और कैसे मुक्ति का रास्ता लेना है। बनते बदंत जी, बनते बदंत बुदंत थे महाथेरो जी के ज्ञान से हमें त्रिश्रेणी पंचशील का आदर्श आशीर्वाद मिला। बुद्ध वंदना करते हैं अपना अंबेडकर सभा में, तो मैं सभी साथियों को कहता हूँ भी आप भी इससे जुड़ें और इसको प्रचार को करें और बुद्ध के जितने भी विचार हैं उसको अपनाएं। मेरा तो यही है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, बताने को बहुत कुछ था, इतना टाइम नहीं। मैं सभी को साथ। और एक और चीज़ ये ना, जो भी कोई प्रोग्राम होता है ना धम का, उसमें हथेली ना बजाया करें, तालियां ना बजानी चाहिए, साधुवाद किया करें, ये मतलब कभी सोच लेना, तालियां कभी नहीं बजाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे अध्यक्ष नहीं है वो भी गया और वो भी पता नहीं कहाँ से। के बाद में सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। अपने आप को जानने के बाद में हमें अपने जो काम करने हैं जीवन के अंदर, अपने जीवन से जुड़ी हुई अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए क्या काम करना है, इसके बारे में भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब से बढ़कर हमें गाइड करने वाला, इनके जैसा कोई महापुरुष हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महापुरुषों में जन्मे सब महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन केंद्रीय शिक्षकगण, विशेष अतिथि और भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो भारत की एकमात्र संस्था जिसको बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाया, 1954 में बनाया है, 1955 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसके संरक्षक मीरा ताई जी, उसके बाद भैया जी के बाद मीरा ताई जी के बाद भीमराव सुंदर अम्बेडकर जी और जांजले जी, उनको बुद्धम नमामि। आज एक नए जीवन में हम प्रवेश किए। जो पुराना जीवन हमने अब तक बिताया है, हम कुछ नहीं जान पाए। जो समय हमें 10 दिन का यहाँ पर मिला, हमारे शिक्षक और साथी बनते श्रामणेर जितने भी हैं, सभी ने बहुत कुछ सीखा। तो जीवन की असली जो सच्चाई है वो हमें 10 दिन में पता चली। पिछले 60-62 वर्ष ऐसे गए कि हम कुछ जान नहीं पाए कि जीवन को कैसे जीते हैं, कैसे आगे जीना और कैसे मुक्ति का रास्ता लेना है। बनते बदंत जी, बनते बदंत बुदंत थे महाथेरो जी के ज्ञान से हमें त्रिश्रेणी पंचशील का आदर्श आशीर्वाद मिला। अष्टांगिक मार्ग और 10 शीलम का हमें प्रण लिया, जो भगवान बुद्ध के द्वारा वर्षों से चलाया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने 3000 वर्ष पहले जो भी सच्चाई बात या अपने मुख से जो बात निकली है, उन्होंने रखा कि मेरी कही गई बात को उस वक्त विश्वास करना, वो समय कभी भी हो सकता है।
अगर उसमें कोई झूठ हो तो उसको मत मानना। यानी सच्चाई का एक मार्ग धम्म का मार्ग है जिस पर सभी को चलना चाहिए। आज यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, सामने बैठे सभी दर्शक उपासक और मेरे सभी श्रामणेर साथी, जो ये समय हमारा बीता है ये बड़ा अच्छा रहा। इस दौरान अगर किसी प्रकार का कोई गलती का एहसास हमारी तरफ से है तो उसके लिए हम क्षमा याची हैं। और हम चाहेंगे कि जो हम यहाँ से सीख करके जा रहे हैं, आने वाले समय में कोई समझे ना समझे लेकिन समझाने का हमारा फ़र्ज़ है। और वो समय रहेगा कभी भी हम जहाँ 10 आदमी 5 आदमी 10 आदमी या 5 आदमी वंदना वंदना में या कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं, उसमें इन चीज़ों की चर्चा हम जरूर करें ताकि उस पर इसका असर पड़े और वो इस मार्ग को अच्छी तरह समझ करके सत्य के मार्ग पर चलें। सभी को नमोदाय, जय भीम, धन्यवाद। केएल तनवर बोधाचार्य, बाकी मेरे सुपीरियर जितेंद्र जी ने सारा कुछ बता दिया है। साथियों, बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन कि टाइम की वजह से ना हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम श्रीलंका भी गए थे जितेंद्र जी के साथ और हमारी टीम गई थी, तो वहाँ बहुत कुछ हमें देखने को मिला, सोचने को मिला। अगर वहाँ का जो देखा जाए तो आज भी मतलब अपना बुद्धिज़्म को संभाल के रखा हुआ है। और साथियों, आज ये 10 दिन का शिविर जो है, मैं बोधाचार्य जितने भी प्रशिक्षण मिले हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि जो ये चीवर दिया है ना आपको, यहाँ पे कर रही है और माइक ये चीवर दिया है ना, इसके महत्व को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बुद्ध पवित्र है, इसकी पवित्रता बनाए रखें। और ये 10 दिन का जो शेर आपने लिया है, मैं तो ये कहूँगा कि भी आपको इसी तरह आगे भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाते रहें। और ये सबसे हमारा मेन कारण है कि हम अगर ये हमारा चलता रहा, बोधाचार्य का प्रोग्राम चलता रहा, तो जल्दी हमें बौद्ध में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य बौद्ध को आगे बढ़ाना। आपको ये पता होगा कि हम गुड़गांव हम ना हर संडे को बुद्ध वंदना करते हैं अपना अम्बेडकर सभा में। तो मैं सभी साथियों को कहता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और इसको प्रचार को करें और बुद्ध के जितने भी विचार हैं उसको अपनाएं। मेरा तो यही है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, बताने को बहुत कुछ था, इतना टाइम नहीं। मैं सभी को साथ। और एक और चीज़ ये ना, जो भी कोई प्रोग्राम होता है ना धम्म का, उसमें हथेली ना बजाया करें, तालियां ना बजानी चाहिए, साधुवाद किया करें। ये मतलब कभी सोच लेना, तालियां कभी नहीं बजाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे अध्यक्ष नहीं है, वो भी गया और वो भी पता नहीं कहाँ से। बुद्ध के को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी उपासकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी उपासक उपासिकाएं इस बात से अच्छी तरह अनभिज्ञ नहीं होंगे कि हम अपने जीवन में अपने घर में, जैसे हमारे माता पिता हमारे टीचर होते हैं, हमें खाना सिखाते हैं, कपड़े पहनना सिखाते हैं, चलना फिरना और तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से सीखते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हमें लगातार सीखते रहने की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम समाज में रहना सीखते हैं, हम अपने गुरुजनों से कुछ ना कुछ शिल्प सीखते हैं, उनसे पढ़ना लिखना सीखते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे काम आती है। लेकिन जो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब ने हमारे लिए जो इंतज़ाम किया है और जो शिक्षक हैं, हमारे भंतेगण हैं, उन्होंने हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए इतनी गहरी और इतनी बड़ी शिक्षा दी है जिसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है। शिविर में आने के बाद में सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। अपने आप को जानने के बाद में हमें अपने जो काम करने हैं जीवन के अंदर, अपने जीवन से जुड़ी हुई
अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए क्या काम करना है, इसके बारे में भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब से बढ़कर हमें गाइड करने वाला, इनके जैसा कोई महापुरुष हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता जो काम इन्होंने हमें करके दिया है। हमने उस पर चलने का प्रयास किया है। केंद्रीय शिक्षक हमारे जे.आर. बौद्ध जी कानपुर से आकर उन्होंने अपना बड़ा श्रम किया है, बड़ी मेहनत की है। और हमारे भंते उपाध्याय महाथेरो जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और ऐसा मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में एक बार इस तरह की दीक्षा लेना हम जो है ना यंग उम्र में दें, बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको दें तो उनके जीवन में बहुत ही लाभकारी होगा। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए, बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं को हार्दिक अभिनंदन। आप समय निकाल कर आए और मंच पर विराजमान हमारे सभी केंद्रीय शिक्षक और अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारियों को हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाकर तथागत बुद्ध की परंपरा श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाया और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने यहाँ आकर एक जीवन में परिवर्तन पाया। गृह त्याग करके 10 दिन तक, बहुत से लोग तो गृह त्याग कर ही नहीं पाते हैं, ये भी बड़ा त्याग है। गृह त्याग करके यहाँ सील में रहना, 10 सील ग्रहण करना, जो बुराइयाँ भी थी वो भी छूट जाती हैं, जो अपने अंदर बुराइयाँ हैं वो दूर छूट जाती हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था, सब पापस्य कर्णम कुशलस्य उपसंपदा सतित प्रयोदपन्नम एतम बुद्धानुशासनम। ये सभी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयाँ ग्रहण करना, यही धर्म का सार है। यही आखिर में तथागत बुद्ध ने बताया। तो अष्टांगिक मार्ग, पंचशील और 10 प्रज्ञा पारमिताएँ जो पार करके शर्मण भिक्षु संघ आगे बढ़ता है और उसको लेकर चलता है तो सभी उपासक और उपासिकाओं का कल्याण अपने आप हो जाता है। हम यहाँ पर सभी उपासक उपासिकाओं को कहते हैं, अनुमोदन करते हैं कि भाई वो सील में रहे। सील धर्म की नींव है, ध्यान धर्म की भीत और प्रज्ञा छत है धर्म की, मंगल भवन पुनीत। सील से ही शुरू होता है हमारा। अभी जो हमारे शिक्षकों ने बताया, पढ़ाया, वो सील में रहने का ही पालन बताया। अभी सीलवान बनोगे तो सील जो है, सील से जो है आगे बढ़ेंगे हम, आचरण और व्यवहार से ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा धर्म जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। किसी बात को इसलिए मत मानो कि भाई वो परंपरा से चली आ रही है, और किसी बात को इसलिए नहीं मानना हमें कि भाई वो गुरुजी ने बताई है, या किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो ग्रंथों में लिखी हुई है। हमें तर्क वितर्क करके उसकी जानकारी लेकर अगर हमारे परिवार का, समाज का और हमारे बहुजन समाज का भला हो तो उस बात को मान लेना चाहिए। मैं दोबारा यहाँ की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अच्छी शिक्षा दी। हम इसको समाज में आगे बढ़ाएंगे और सभी बुद्ध विहारों में जाकर सबको कहेंगे भाई आप बौद्ध धर्म का प्रचार करिए और धम्म देशना का आयोजन करिए और सुबह बुद्ध वंदना ज़रूर करिए। तो यही हमारा ध्येय है और आगे हमारा बौद्ध धर्म तभी बढ़ सकता है, अन्यथा मनुवादी विचारधारा तो सक्रिय है, वो हमें ख़त्म करना चाहती है। धन्यवाद। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, श्रमण सभी भंते जियों का और उपासकों का, उपासिकाओं का। जय भीम, नमो बुद्धाय।